हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बैलेंसिंग रेडॉक्स रिएक्शन बाय आयन एक्सचेंज मेथड और हाफ रिएक्शन मेथड। अभी अपन न्यूट्रल या एसिडिक मीडियम देखेंगे। बेसिक बहुत सिंपल है, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा। अब देखो, इसमें स्टेप्स मैं आपको बता दे रहा हूँ, रटने की ज़रूरत नहीं है। आई एम टेलिंग यू ऑल द स्टेप्स वन बाय वन, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। सबसे पहला काम क्या है? सबसे पहले आपको ये निकालना है कि कौन सा एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन सा एलिमेंट रिड्यूस हो रहा है। जिसका ऑक्सीडेशन नंबर ऊपर जाएगा वो ऑक्सीडाइज होगा, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर नीचे जाएगा वो रिड्यूस होगा। या फिर आप ऐसे याद कर लो, अगर ज़्यादा प्लस में जा रहा है तो ऑक्सीडाइज हो रहा है, और अगर प्लस से नीचे माइनस की तरफ बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है। अब देखो, यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है, अगर आप ध्यान से देखो, Fe2+ कन्वर्ट हो गया Fe3+ में, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया +1। क्या हो गया? +1। तो आप सिंपली कह सकते हो कि जो Fe3+ है ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, इट इज ऑक्सीडाइजिंग। और कितना ऑक्सीडाइज हो गया? +1। ठीक है। नेक्स्ट आप देखो यहाँ पे Cr2O7 2-, इसका भी ऑक्सीडेशन स्टेट मेरे को पता नहीं है। देख लो, जिसको नहीं पता कैसे निकालते हैं। आपको Cr का नहीं पता, उसको आप x मान लो। कितने आइटम दिए हैं? 2, तो आपने लिख दिया। अगर जिसको आता है तो स्किप कर सकता है। 2x। ऑक्सीजन का आप रट लो, कितना होता है? -2। हमेशा -2 होता है, पर ऑक्साइड में बेटा -1 होता है। और अगर फ्लोरीन साथ में है, जैसे HO2F, फ्लोरीन साथ में है तो फिर +1 हो जाएगा। ये एक्सेप्शन है। पर ऑक्साइड में याद कर लो -1, और अगर साथ में ऑक्सीजन से फ्लोरीन, क्योंकि फ्लोरीन सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, तो उस समय ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होता है। बाकी हमेशा आपका ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होगा। तो 2x माइनस, सीधे यहाँ पे कितने आइटम है? 7, और ऑक्सीडेशन स्टेट है -2, तो पहले माइनस लगा दिया। 2 7 14, सीधे लिख रहा हूँ। ठीक है, बहुत टाइम नहीं वेस्ट कर रहा। वीडियो आपको स्लो लगे तो आप स्पीड इंक्रीज कर सकते हो, मैं थोड़ा स्लो पढ़ाता हूँ। 2x हो गया 12, x कितना आ गया? 6। तो यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है। यहाँ पे क्या हो गया? +3 हो गया। मतलब ये आपका क्रोमियम एटम आपका रिड्यूस हो रहा है। Cr2O7 इज गेटिंग रिड्यूस टू क्रोमियम, ये रिड्यूस हो रहा है। ठीक। अब मुझे क्या करना है? दोनों इक्वेशन को अलग अलग लिख लेना है। तो पहले मैं ऑक्सीडेशन लिख लेता हूँ। ये हो गई Fe2+, यहाँ पे एरो क्या देगा? Fe2+ देगा Fe3+। ठीक है, ये ऑक्सीडेशन हाफ हो गया। दिस इज ऑक्सीडेशन हाफ ऑफ रिएक्शन। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ रिडक्शन हाफ। रिडक्शन हाफ ये आ जाएगा Cr2O7 2-, यहाँ पे मैंने लगा दिया एरो, ये आपको देगा Cr3+। मैं एक ही लाइन में सब कर दूंगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं मेरे पास, तो मैं इसे मैं कर दूंगा। अब देखो, बहुत सिंपल है। अब सबसे पहला जो आपका स्टेप आता है वो कहता है बैलेंस ऑल एटम एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। तो ये तो बैलेंस है, साफ साफ दिख रहा है। यहाँ पे Cr2 कितने? 2 क्रोमियम, यहाँ पे 1 क्रोमियम, तो सामने 2 लगा दो। ये Cr है बेटा, ठीक है, Cr है, आपने 2 लगा दिया। ये बैलेंस हो गया पहली चीज़। उसके बाद अब कह रहा है जो नेक्स्ट, अब देखो सब कुछ स्टेप वाइज करना है। अगर आप स्टेप आगे पीछे कर दिए तो आपका आंसर गलत आएगा। सारे एलिमेंट जो हो गए ऑक्सीजन हाइड्रोजन छोड़ के बैलेंस करने के बाद अब अपने को ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। ऑक्सीजन को बैलेंस कैसे करना है? यहाँ पे 7 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, तो जितने ऑक्सीजन है उतने आपको बैलेंस करने हैं बाय एडिंग वाटर मॉलिक्यूल। अब यहाँ पे 7 ऑक्सीजन है, तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ +7H2, क्या लिख दूँ? 7H2, जहाँ पे डेफिशिएंट है, तो हो गया 7 ऑक्सीजन। ये दूसरा स्टेप है। यहाँ तो कुछ है ही नहीं, तो यहाँ छोड़ दो। अगला स्टेप है बैलेंस हाइड्रोजन। अब देखना, ऑक्सीजन के बाद ही हाइड्रोजन करना है। और हाइड्रोजन कैसे बैलेंस करोगे? जहां पे हाइड्रोजन की कमी है वहां पे H+ आयन लगा देना है। अब यहाँ कितने? 7 2 14 हाइड्रोजन, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो यहाँ पे ऐड कर दो +14H+। ये हो गया। तो सबसे पहले क्या देख लो, स्टेप याद कर लो। पहले आप ऑक्सीडेशन रिडक्शन अलग कर दो, दोनों को अलग कर दिया। फिर बाकी सारे एलिमेंट को बैलेंस कर दो, जैसे आप सिंपल बैलेंसिंग करते हो। उसके बाद ऑक्सीजन को बैलेंस करो बाय एडिंग हाइड्रोजन ऑन द अदर, सॉरी वाटर ऑन द अदर साइड। जब ये बैलेंस हो जाए तो फिर हाइड्रोजन को बैलेंस करो बाय एडिंग H+। ये स्टेप ध्यान रखना। अब मुझे चार्ज बैलेंस करना सबसे इंपॉर्टेंट, सब बच्चों के यहाँ दिक्कत जाती है। मैं एक बच्चे को पढ़ाता भी हूँ, उससे ये चार्ज बैलेंस होता ही नहीं है। चार्ज कैसे बैलेंस करना है? बाय पुटिंग इलेक्ट्रॉन, जहाँ भी चार्ज कम ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ पे 2+ है, यहाँ पे 3+ है, ये ज़्यादा पॉजिटिव है,
तो यहाँ पे मैं एक इलेक्ट्रॉन लगा दूंगा। क्लियर है? अब देखो बहुत ध्यान से, यहाँ ध्यान देना, ये है 2 इलेक्ट्रॉन मतलब -2, ये है 14H प्लस, तो ये हो गया +14। ठीक है, ध्यान देना, बिल्कुल ध्यान देना अच्छे से। तो 14 और -2 कितना आ गया, +12 आ गया। यहाँ कितना है बेटा, 3 प्लस है, और यहाँ सामने 2 दिया, बस ये ध्यान दो, 3 प्लस है, सामने 2 दिया है, तो कहने का मतलब यहाँ कुल चार्ज कितना है, 6 प्लस। तो अगर आप इन दोनों में डिफरेंस देखो, यहाँ पे 12 यूनिट पॉजिटिव है, यहाँ 6 यूनिट पॉजिटिव है, तो दोनों का डिफरेंस कितना आया, 6 यूनिट आया। तो कहने का मतलब अगर मैं इस साइड 6 इलेक्ट्रॉन रख दूँ, क्या रख दूँ, इसमें अगर मैं 6 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूँ नेगेटिव चार्ज, है ना, तो 12 - 6 + 6, तो दोनों के चार्ज बैलेंस हो जाएंगे। तो कैसे करना है आपको, यहाँ पे आपको, ये तो इसको मिटा देता हूँ, अगर समझ में ना आए तो वीडियो को दोबारा एक बार देख लेना, आ जाएगा समझ में। यहाँ पे आपको 6 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देने। अब यहाँ भी टोटल चार्ज +6, यहाँ भी टोटल चार्ज +6। अब ये जो दोनों इक्वेशन है इसको आपको ऐड करना है, लेकिन जब आपको ऐड करना है तो मुझे इलेक्ट्रॉन तो नहीं दिखते रिएक्शन में, इलेक्ट्रॉन तो गायब हो जाते हैं सर्किट में, तो मुझे इलेक्ट्रॉन हटाने हैं। यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 6, तो मुझे यहाँ भी 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब 6 अपने आप तो आएंगे नहीं, कैसे आएंगे, अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई कर दूँ। ये मैंने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया 6 Fe2 प्लस एरो, ये क्या देगा, 6 Fe3 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन। ये दूसरी इक्वेशन क्या बन गई, ये बन गई Cr2O7 2 माइनस प्लस 14H प्लस 6 इलेक्ट्रॉन एरो 2Cr3 प्लस 7H2O। अब आपको, ये आपकी ऑक्सीडेशन हाफ हो गई पहली, ये रिडक्शन हाफ हो गई। अब आपको कुछ नहीं करना, अब आपको इन दोनों को क्या कर देना, सिंपली ऐड कर देना है। ऐड कर दो, यहाँ से आप ऐड कर दो प्यार से। वही सॉरी, थोड़ा ये बाहर जा रहा है, ये प्लस लगाया मैंने, ठीक है, थोड़ा बाहर जा रहा है, आई एम सॉरी। इसको हल्का इधर कर देता हूँ, ये हल्का सा ऐसा, ठीक है। चलो ऐड करते हैं, तो ये हो जाए। देखो सबसे पहले दिख रहा है ये एरो लगा है, ये 6 इलेक्ट्रॉन इधर है, ये 6 इलेक्ट्रॉन एरो के साइड है, तो दोनों इक्वल अपोजिट है, क्या हो जाएंगे, कैंसिल। और इलेक्ट्रॉन हमेशा कैंसिल हो ही जाने चाहिए, इसीलिए मैंने 6 से मल्टीप्लाई किया। यहीं पे बहुत बच्चों को दिक्कत जाती है, और बच्चे प्लस माइनस चार्ज नहीं जोड़ते हैं, पूरे चार्ज आपस में ऐड नहीं करते, सब करना है आपको, ठीक है। तो ये हो गया 6 Fe2 प्लस Cr2O7 2 माइनस प्लस 14H प्लस एरो 6 Fe3 प्लस 2Cr3 प्लस 7H2O। तो ये आपकी फाइनली रिएक्शन बैलेंस हो गई। और एक चीज़ देख लो, चेक कर लो, क्योंकि एसिडिक मीडियम है तो H+ आया। अब बाई चांस मैं आपको ये बेसिक का बता देता हूँ, एसिडिक और न्यूट्रल के लिए ऐसे ही करना है, एसिडिक और न्यूट्रल के लिए ऐसे ही करना है। अगर मीडियम बेसिक दिया है बाई चांस तो कुछ नहीं करना बेटा, सिंपल सी बात है। अगर मीडियम बेसिक दिया तो बेसिक मीडियम में क्या प्रेजेंट होगा, OH- प्रेजेंट होगा। तो अगर बेसिक मीडियम दिया तो ये जितने यहाँ पे H+ दिए हैं, जितने H, इसी को मैं बेसिक चलो आगे बना लेता हूँ, है तो नहीं बट मैं समझाने के लिए बना लेता हूँ। अगर बेसिक दिया है तो इसी इक्वेशन को बिल्कुल ऐसा लिखना है, और जितने H+ आ रहे हैं, जैसे यहाँ पे 14 आ रहे हैं, तो आप उतने OH- दोनों साइड जोड़ दो। यहाँ पे आपने जोड़ दिए, सॉरी मिटाना पड़ेगा, 14 OH- दोनों साइड जोड़ना है। यहाँ पे आपने जोड़ दिए 14 OH-, यहाँ भी आपने जोड़ दिए 6 Fe3 प्लस 2Cr3 प्लस 7H2O प्लस 14 OH-। अब आपको पता है H+ और OH- मिलके क्या बना देंगे, पानी बना देंगे। तो आपकी इक्वेशन फर्दर कैसी हो जाएगी, 6 Fe2 प्लस Cr2O7 2 प्लस 14 H2O हो गया। एरो ये क्या देगा, 6 Fe3 प्लस 2Cr3 प्लस 7H2O
प्लस 14 OH माइनस। अब देखो ये 7H2 है, इसको इधर ले आओ तो ये माइनस हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा आपका आंसर यहाँ पे 6। एक मिनट, फोटो से कट गया क्या? नहीं कटा। ये फाइनल आपका आंसर आएगा 6Fe2 प्लस Cr2O7 2 माइनस, ये 7 माइनस हुआ तो 14 माइनस 7 7 H2O एरो 6Fe3 प्लस 2Cr3 प्लस 14 OH माइनस। अब क्योंकि OH माइनस आ गया, इसका मतलब आपका मीडियम क्या हो गया? बेसिक। तो सुन लो, एसिडिक और न्यूट्रल में यहाँ तक सेम है, कोई अंतर नहीं है। अगर बेसिक बोले यहाँ तक बिल्कुल सेम करना है, सबसे पहले ऑक्सीडेशन ऑफ रिडक्शन ऑफ अलग कर लेनी है, फिर सारे एटम को बैलेंस करना है एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, फिर ऑक्सीजन को बैलेंस करना है बाय एडिंग वाटर, यहाँ पे डेफिशिएंट है, जितनी ऑक्सीजन है उसके हिसाब से वाटर ऐड कर दो। उसके बाद हाइड्रोजन को बैलेंस करना है बाय एडिंग H+। तो यहाँ तक सेम है। बेसिक में लास्ट में बस इस स्टेप क्या करना है, जितने H+ आ रहे हैं उतने OH माइनस दोनों साइड ऐड कर देने हैं। H+ और OH माइनस बना देंगे आपका वाटर, और बाकी आपका OH माइनस बच जाएगा। तो देखो हाफ रिएक्शन मैंने 10 मिनट में समझा दी पूरी। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, और पसंद है डू शेयर इट। बाय बाय, लव यू, टेक केयर, बाय।